हमके नहीं पता बा, हम आपसे पूछे थे आप काम कर रहा था कितना बा? आप रेट दिए। अरे मेरे भाई है कितना? आप काम कर रहे हैं कितना है? होगा 6 इंच। और कितने पे होना चाहिए? झूठ मत बोलिएगा। कहीं कहीं 2 इंची नहीं हम कहीं की बात नहीं करते, हम जहाँ देखा थे उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। होना कितना चाहिए ये पता नहीं। मानक झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मानक के हिसाब से और उस पे भी आप 2 इंच तो और ऊपर इसको बालू डाल रहे हैं तब ये बैठा रहे हैं। 8 इंची 10 इंची जो है रदित, ये 4th क्वालिटी का ये बालू, और उसी बालू से सोचने, एक मिनट शांति, आप लोग शांति। सोचने की बात ये है कि जिस 3rd क्वालिटी के बालू में ये इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, उसी बालू से ये जुड़ाई हो रही है। एक लात मारेंगे ना तो 10 ईटा बाहर आ जाएगा। मैंने अरे वाह भाई वाह, ये देख रहे हैं ना, ये जो प्लास्टरिंग दिख रही है इसके बराबर किया गया था, लेकिन ये बैठ गया। यही वहाँ पे भी होने वाला है। नहीं हो साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है बता? यही तरीका है आपको पूछने का? नहीं, मेरा तरीका जो है अभी मैंने सवाल पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे नाम पूछा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कमी थी, मैं उसके लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया। क्या कमी लगी सर? कमी अब यही देख के बताएंगे। मौके पर जो काम में जो है मुझे त्रुटि समझ में आई, मैं जो ठेकेदार को वही त्रुटि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं भी देख के आया हूँ, उसमें कमी है। कमी को दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार बिल्कुल जो है रुकवा दिए। यही आप देख के आ रहे हैं, काम अगर संतोषजनक नहीं है तो उसको रुकवा दिया जाएगा। ठीक है, वार्ड नंबर 5 में जो इंटरलॉकिंग बन रहा है उस तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ठीक है ना? यही साहब की रिपोर्ट के आधार पर होगा। आप आदेश मत करिए, आप आदेश करने के लिए नहीं, मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, होगा कि नहीं? यही साहब रिपोर्ट देंगे। यही साहब की रिपोर्ट में कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो रोका जाएगा। मेरा सवाल आदेश के बराबर हो जाता है। इनको बुरा लगा, पहला ये मुझे मैनेजर सिखा रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलता है, ठीक है, और ये माइनर बताते हैं। सवाल हम नहीं करेंगे, हम बैठने के लिए आए हैं, हम कुर्सी तोड़ने वाले पत्रकार नहीं हैं। सड़क बनते आप बहुत देखे होंगे, सड़क की गुणवत्ता और मजबूती पर कितना ध्यान दिया जाता है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी मौजूद है भदोही के घोसिया टाउन में, और यहाँ पे जिस तरह से एक इंटरलॉकिंग बनाया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है, संदेह के घेरे में है। संदेह घेरे में इसलिए है क्योंकि कम से कम 10 बार हमारे पास फ़ोन जाता है। यहाँ के लोग फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हमारा एक तो सड़क बनता है, इंटरलॉकिंग बन रहा है, काफ़ी जो है कि लापरवाही के साथ बन रहा है। आया मौके पे देखा तो स्थिति ऐसी ही देखने को मिली। दरअसल यूँ समझ लीजिए, कोई भी सड़क बनता है उसमें भरपूर मात्रा में गिट्टी या फिर कंक्रीट डाला जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कंक्रीट नाम मात्र, और ये बालू देख रहे हैं 1 फीट बालू का लेयर, उसके ऊपर ये आपका सीमेंट जो है इंटरलॉकिंग जिसे किया जाता है, ये मिस्त्री साहब करवा रहे हैं। अब इनसे पूछेंगे कि क्या यही मानक होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जीवन का पहला काम ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहला इंटरलॉकिंग चल रहा है, तमाम ये लोग काम कर चुके होंगे, तब ठेकेदारी मिला है तब काम कर रहे हैं। का हो चाचा, का हाल चाल बा? का हाल बा? हाल चाल बढ़िया बा? एक फीट बालू पे 1 फीट कहाँ बा? ना कितना बा? कितना बा? आप बताए ना, हम आप बता दे, काम कर रहा था, बताओ। तो हम पूछत है, बताए दे। हमके नहीं पता बा, हम आपसे पूछे थे आप काम कर रहा था कितना बा? आप रेट दिए। अरे मेरे भाई है कितना? आप काम कर रहे हैं कितना है? ये होगा 6 इंची। 6 इंच। और कितने पे होना चाहिए? झूठ मत बोलिएगा। कहीं कहीं 2 इंची नहीं हम कहीं की बात नहीं करते, हम जहाँ देखा थे उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। होना कितना चाहिए ये बता दीजिए। मानक झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मानक के हिसाब से और उस पे भी आप 2 इंच तो और ऊपर इसको बालू डाल रहे हैं तब ये बैठा रहे हैं। बताइए कितना होना चाहिए? झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि ये रोजी रोटी का मामला है। कितने में होना चाहिए इतना बता दीजिए। आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप काम कितने में होता है ये बता दीजिए। 3 इंची। हाँ 3 इंच पे मानक होना चाहिए, ठीक है ना? 3 इंची 4 इंची। 3 इंची 4 इंची। 8 इंची 10 इंची जो है रदित, ये 4th क्वालिटी का ये बालू, और उसी बालू से सोचने, एक मिनट शांति, आप लोग शांति। सोचने की बात यह है कि जिस 3rd क्वालिटी के बालू में ये इंटरलॉकिंग किया जा रहा है, उसी बालू से ये जुड़ाई हो रही है।
एक लात मारेंगे ना तो 10 ईंटा बाहर आ जाएगा, मैंने मारिएगा नहीं, मत तोड़िए भाई, मत तोड़िए, ये जनता का पैसा लगा है, ये मजाक किया जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये एक लात मारेंगे खिसिया करके भाई साहब 10-12 ईंटा फेंका जाएगा। और ये समझ लीजिए, हटिए थोड़ा सा, हटिए, तो ये आपका ये देखिए कंक्रीट है, ये कह रहे हैं भैया कि 6 इंची है, ये 6 इंची है, यहाँ से नापी करिए और जहाँ पे ये लगाया जा रहा है सीमेंट का वहाँ नापिएगा, 10 इंच से कम होगा ना पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। और ये बालू देख रहे हैं ना, ये बालू थोड़ी ना है, ये बालू नहीं है, ये 3rd क्वालिटी का मिट्टी है जो गंगा जी के किनारे मिलता है। और जो काम कर रहे हैं उनसे मैंने पूछा तो भैया बड़े आराम से सोचते हुए बोले कि 3 इंच पे काम हो जाता है। इस पे जो है कोई बेड और नहीं बिछा है। मैंने ईओ साहब को यह अवगत करा दिया था, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसी 9 इंची का दीवार इधर और इधर, बेड और कुछ नहीं बिछा है। जेई ने इसका मानक बनाया है, गिट्टी डालकर फर्श वर्श डाल के खूब बढ़िया से इसको बनाने के लिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कुछ नहीं हुआ है। ठीक, और 9 इंची का उधर, 9 इंची का इधर नाली बना के प्लेट नहीं लगा गया है, जो कि इसका एस्टिमेट जेई ने बनाया है। आप ईओ साहब से मांग सकते हैं, ईओ साहब से आप मांग सकते हैं। पूरी तरह से इसमें ठेकेदार की लापरवाही है। इसको बिछा रहे हैं, उसी बालू से जोड़ा गया है, इसी से प्लास्टर किया गया है, और यही, और इसमें जैसे पेंट होता है उसी तरह इसको जोड़ा भी नहीं गया, सिर्फ ईटा को पेंट किया गया है। ठेकेदार को मैंने अवगत करा कि आप काम सही से नहीं किए। ईओ साहब को मैंने बताया तो उसने नहीं कहा नहीं मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, और उसके बाद 20 दिन में इसका पेमेंट, अभी 20 दिन हुआ होगा पेमेंट हुए, 20 दिन, रुकिए 20 दिन छोड़िए, एक मिनट, ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये प्लास्टरिंग इसके बराबर हुआ था। लेकिन ये 2 इंच जो है ना ये बैठ गया है। पूरा सड़क जो है वहाँ देखिए, आइए, अरे वाह भाई वाह, ये देख रहे हैं ना, ये जो प्लास्टरिंग दिख रही है इसके बराबर किया गया था, लेकिन ये बैठ गया। यही वहाँ पे भी होने वाला है। यादव जो है इसका कार्य कर रहे थे, और उनको मैं अभी अवगत कराया ईओ साहब को। मैंने बोला ऐसा ऐसा बात है, फोटो खींच के लेके गया तो पता नहीं, देखिए माटी से उसको फिर से वही काम कर दिया गया है। क्या बात से काम कर दिया गया है, देख लीजिए। हो, ये भ्रष्टाचार का पोल, ये देख लीजिए, ये खुल रहा है। ये मिट्टी से अभी 20 दिन पहले काम होता है, बैठ जाता है, मिट्टी से फिर बना दिया जाता है। चलो, हमारे नगर पंचायत घोसिया के ठेकेदार का काम है, बताइए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे मुद्दे आप जो हम आपको बताए हैं वो हमारे ईओ साहब से आप मिलिए। सारे चीज़ों पे मैंने दरखास्त दिया हूं, और उनसे पूछिए कि दरखास्त का मैं फोटो कापी उसका रिसीविंग करा के रखा हूं, और उस पर आप पूछिएगा कि ये सब ये मानक के अनुसार है या नहीं है। और जो हमने ये दिया है दरखास्त, ये सब सारी चीज़ें का, उस पर आप कार्रवाई करिए। ठेकेदार को फिर से कहिए उसको ठीक से बनवाएं। चलिए, ईओ साहब तो जो है कि देवई करेंगे जवाब, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईओ साहब को पता नहीं है क्या? महज यहाँ से 500 मीटर दूरी पर उनका कार्यालय है, क्या उन्हें नहीं पता है कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ? ईओ साहब आए थे, देखे वो कि काम गलत हुआ है, उस पर ठेकेदार को फोन किए, डांटे भी। हम कहा डांटने से कुछ नहीं होगा, इनका पेमेंट रोकिए, इस समय त्यौहार है, और त्यौहार को बिता के ठेकेदार को बुलवाइए और उसको ठीक इसको उड़वा के फिर से अच्छी तरह से बनवाइए, क्योंकि जनता खुश नहीं है। जनता से आप खड़ी है, जनता पूछ सकते हैं। क्या आप लोग इस काम से संतुष्ट हैं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। भाई संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक स्वर में, ये रोडें जो है जनता के लिए बनती है। जब रोडें ठीक नहीं है तो उसका जनता के बीच में पैसा खर्चेंगे। ठीक है, एक स्वर में सभी लोगों का कहना है कि इस काम से कोई संतुष्टि नहीं है। इस तरह से एक इंटरलॉकिंग बनाया जा रहा है, भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं आ गया हूँ कार्यालय नगर पंचायत घोसिया के, यहाँ के ईओ साहब से बातचीत करेंगे। जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वो मानक हिसाब से वो इंटरलॉकिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कार्यालय हालांकि चकाचक दिख रहा है, लेकिन हम उनसे पूछेंगे क्या वो सारा काम मानक हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सवाल ये है, जनता का पैसा है क्या लूटा जाएगा? क्या ठेकेदार अलग, इंजीनियर साहब अलग, ऑफिस सही है ना? आप ही हैं ईओ साहब, क्या शुभ नाम हुआ आपका? बैठिए पहले। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठने के लिए नहीं हूँ, बस आपसे 2 मिनट बातचीत करेंगे, चल देंगे। बता तो रहा हूँ, आपका क्या नाम है बता दो। यही तरीका है आपको पूछने का क्वेश्चन? नहीं, मेरा तरीका जो है अभी मैंने सवाल पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे नाम पूछा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ईओ साहब हैं या नहीं? ये जो पूछना हो कायदे से पूछिए, जो पूछना हो बैठ के इत्मीनान से आराम से पूछिए। अरे मैं बैठने के लिए सर नहीं आया हूँ, मैं सवाल करने के लिए आया हूँ। 2-3 सवाल पूछूंगा, इसके बाद चलता बनूंगा। मैनर पहले सीख लीजिए। अच्छा, मैनर सीख लीजिए कि जो है आप ही है ईओ साहब, बैठा हूँ मैं, तो पूछिए जो है जो पूछना हो। अच्छा चलिए, ठीक है,
नहीं ठीक है ठीक है तरीका अपना बताइए। ठीक है। वो जो इंटरलॉकिंग बन रहा है मानक के हिसाब से बन रहा है कि नहीं? कौन इंटरलॉकिंग? कौन सा वार्ड है भाई साहब? वार्ड नंबर 5 में इंटरलॉकिंग बन रहा है वो? ये तो यही बताएंगे। मैं मौके पर गया हूँ, ठेकेदार को जो है चेतावनी दिया हूँ अच्छा, कि जो है जो भी कमी है उसको तुरंत तत्काल दुरुस्त कर ली जाए। तो और आप जेई साहब को मैं बुलवाया हूँ, जेई साहब जाके मौके पर निरीक्षण किए हुए हैं। तो आपको क्या लगा वहाँ पे? आप तो मौके पे गए थे, आपको कुछ कमी लगी आपको? कुछ कमी थी, मैं उसके लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया हूँ। क्या कमी लगी सर आपको? कमी अब जेई देख के बताएंगे। मौके पे जो काम में जो है मुझे त्रुटि समझ में आई, मैं जो ठेकेदार को सर वही त्रुटि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं सर। नहीं जेई साहब को तत्काल बुला लिया, जेई साहब गए हैं मौके पर निरीक्षण करके। जेई साहब को आपको डिटेल में सूचना बताएंगे क्या उसमें कमी है। अच्छा, बिल्कुल। अब सारा डिटेल अब जेई साहब बताएंगे। जेई साहब से पूछेंगे तो करने के ठेकेदार बताएंगे। में ही काम होता है। अच्छा, और जो है काम गुणवत्ता परक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम अगर सही नहीं होगा तो उसको उखड़वा के दोबारा बनवाया जाएगा। मतलब अभी भी सर आपको लग रहा है कि अगर सही नहीं हुआ तो? अभी हम लोग मौके से देख के आ रहे हैं, लगभग 10 इंच का जो है बालू का लेयर लगाया गया है, कंक्रीट नाम मात्र का उसमें है। काम जेई गए हैं, जेई मौके पर गए हैं, निरीक्षण करके आ रहे हैं। काम संतोषजनक नहीं होगा तो दोबारा उसको उखड़वा के बनवाया जाएगा। अच्छा, अभी भी आपको संदेह है कि संतोषजनक है कि नहीं है? ये हाँ या ना में जो है कोई क्वेश्चन नहीं होता है। अच्छा। जो क्वेश्चन होता है उसको पूछिए कि क्या इसमें कमी है। कमी जो है जेई साहब अभी आ रहे हैं, आपको बता देंगे डिटेल में क्या कमी है। आप देख के आए हैं, फिर आपने जेई साहब को कहा है, जेई साहब वहाँ पे देख। आप बताइए क्या कमी है। मैं तो बता रहा हूँ 10 इंच का जो है लेयर लगा के उसमें बालू, चौथे नंबर का बालू लगाया गया है। उसी चौथे नंबर बालू से जो है ईंट की जुड़ाई हो रही है, और जो नाली बनाया गया है उसका नीचे प्लेट नहीं बना हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि गलती आप ही तो देखने के लिए गए थे। सर मैं तो गया था, मैं भी देख के आया हूँ, उसमें कमी है। कमी को दुरुस्त करने के लिए ठेकेदार बिल्कुल जो है रुकवा दिए। जेई साहब देख के आ रहे हैं, काम अगर संतोषजनक नहीं है तो उसको रुकवा दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है। वार्ड नंबर 5 में जो इंटरलॉकिंग बन रहा है उस तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ठीक है ना? जेई साहब गए हैं देखने के लिए। जेई साहब की रिपोर्ट के आधार पर होगा। आप आदेश मत करिए, आप आदेश करने के लिए नहीं, मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ होगा कि नहीं। जेई साहब रिपोर्ट देंगे। जेई साहब की रिपोर्ट में कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो रोका जाएगा। जो है मेरा सवाल आदेश के बराबर हो जाता है। इनको बुरा लगा, पहला ये मुझे मैनर सिखा रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलता है, ठीक है, और ये मैनर बताते हैं। सवाल हम नहीं करेंगे, हम बैठने के लिए आए हैं, हम कुर्सी तोड़ने वाले पत्रकार नहीं हैं। हम आराम से बात नहीं करते हैं, सवाल तीखे करते हैं, बुरा लगेगा कोई बात नहीं है। लेकिन किसी कहीं भी भ्रष्टाचार होगा खुल के सवाल करेंगे, चाहे जेई साहब हो, ठेकेदार हो, मिस्त्री हो या फिर योजगारी साहब हो, कोई भी हो। भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ से काम नहीं होगा, ऊपर जाया जाएगा। फिलहाल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।